नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? हमारी जो 20 नंबर और 20 प्रश्नों की श्रृंखला है, उसका आज हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है कि कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है। आप लोगों को जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर देना है कि कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है। चलिए आंसर दीजिए। तो क्या कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है? काव्य संग्रह, कहानी संग्रह की निबंध संग्रह कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा निबंध संग्रह। क्या आंसर है? निबंध संग्रह। सब लोग इसका आंसर नोट भी करते चलिए कि क्या है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक घूट के रचनाकार बताना है आपको। क्या बताना है? एक घूट के रचनाकार। कौन है एक घूट के रचनाकार? चलिए देख लेते हैं एक घूट के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट की प्रताप नारायण मिश्र। देखिए आप लोग ऑप्शन और इसका आंसर देते चलिए कि जयशंकर प्रसाद है कि प्रेमचंद कि बालकृष्ण भट्ट कि प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या है? एक घूट के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? निम्न में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? सिंदूर की होली उनकी है कि ध्रुव स्वामिनी है कि प्रतिशोध है कि इनमें से कोई नहीं? आप लोग फटाफट देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से देखिए कि जयशंकर प्रसाद का नाटक बताना। आप लोग को क्या बताना है? जयशंकर प्रसाद का नाटक। तो ध्रुव स्वामिनी है। क्या है? ध्रुव स्वामिनी। लिख लीजिए आप लोग आंसर भी साथ साथ में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि निम्न में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है? निम्न में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है? लक्ष्मी नारायण मिश्र कि हरिकृष्ण प्रेमी कि सेठ गोविंद दास उपर्युक्त सभी। शुक्ल युग, शुक्ल युग किस सन से किस सन तक चला था और उसमें से नाटककार आप लोग को बताने हैं। क्या बताने हैं? नाटककार। तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन है। तो घ है उपर्युक्त सभी। क्या है? घ है उपर्युक्त सभी। आप लोग आंसर नोट कर लीजिए कि उपर्युक्त सभी, यानी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी भी है, सेठ गोविंद दास, ये लोग नाटककार हैं शुक्ल युग के। चलिए हमारा 5वां प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 5वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है। प्रेमचंद, कौन? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की यशपाल की उपेंद्र नाथ की नागार्जुन। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। कौन है शुक्ल युग के उपन्यासकार? तो आप लोग एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि उपन्यास के सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो शुक्ल युग के हैं। किस युग के हैं? शुक्ल युग। चलिए हम प्रश्न नंबर 5 देख। प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि अपनी खबर किस विधा की रचना है। आप लोग को बताना है कि अपनी खबर किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? नाटक है कि कहानी है कि आत्मकथा है कि उपन्यास है? बताते चलिए आप लोग कि नाटक है कि कहानी है कि आत्मकथा है कि उपन्यास है। तो
इसका सही आंसर फटाफट दीजिए आप लोग। इसका आंसर है कि ये क्या है, जल्दी आंसर दीजिए। देखो किसका सबसे पहले आंसर आता है। अपनी खबर किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। आंसर नोट भी करते चलिए आप लोग, जो नहीं आ रहा है ना उसको नोट करते चलिए। और आपका नीड़ प्रश्न नंबर 7 है कि नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग दीजिए नीड़ का निर्माण, फिर ये किसकी रचना है। लगभग जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे सब लोग आंसर दीजिए। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये किसका? अमिताभ बच्चन के बाद हरिवंश राय बच्चन की नीड़ का निर्माण रचना है। किस विधा की रचना है ये भी आप लोग बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, तब तक मैं अपनी पेन निकाल लेती हूँ। तो किस विधा की रचना है? नाटक है कि उपन्यास है कि कहानी है कि निबंध है। झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है कि निबंध है। जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। तो झूठा सच उपन्यास है। आंसर आपका ख हो जाएगा, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अब हमारा प्रश्न नंबर 9 है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है कि यशपाल है कि प्रेमचंद की जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सुनिए आप लोग, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए आप लोग। बच्चों ये आप लोग का 20 से 25 मिनट जो है ना वो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर इसके साथ ही आप लोग तैयार करते चलोगे और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो ताकि उनके भी नंबर अच्छे आ जाएं। चलिए देखते हैं। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जो कि इसके रचनाकार हैं भूले बिसरे चित्र के। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 है, जय पराजय किस विधा की रचना है। जय पराजय किस विधा की रचना है? तो कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है कि आत्मकथा। आप लोग को बताना है जय पराजय किस विधा की रचना है, कहानी है कि उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। तो क्या है ये है नाटक। ग सही है इसका कि जय पराजय नाटक है। बच्चों आप लोग शेयर भी करते चलना ताकि और बच्चों का भी नंबर अच्छा हो जाए, आप लोग के साथ साथ उन लोग का भी फायदा हो, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं जय पराजय किस विधा की रचना है। तो नाटक विधा की रचना है। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है कि ठलुआ क्लब निबंध है इसके रचनाकार। तो कितनी चीजें आप लोग को लग रहा होगा पहली बार, लेकिन जब बार बार हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे ना तो हमारे दिमाग में सेट होता जाएगा। फिर यहीं पर आप लोग एक बार लिखते भी चलो आंसर, फिर आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि ठलुआ क्लब निबंध जो है इसके रचनाकार बताने हैं। तो इसके रचनाकार हैं, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? गुलाब राय का आंसर है गुलाब राय। सब लोग नोट भी करते चलिए। अब आपका प्रश्न नंबर 12 है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार।
रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर देना है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार बताना है। इंसा अल्लाह खां है, मुंशी सदा सुखलाल है, लल्लू लाल है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो आंसर क है इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी। अब आप लोग का प्रश्न नंबर 13 है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार। आप लोग को क्या बताना है? श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार बताना है। तो बच्चों, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? पहले कमेंट में श्रृंगार लिख के सेंड करो आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है कि गोकुलनाथ गोस्वामी, विठलनाथ, नाभादास जी और लल्लू लाल। कौन है? देख लीजिए आप लोग। तो हमारा श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोस्वामी विठलनाथ। अब 84 वैष्णवन की वार्ता बताना है आप लोग को। प्रश्न नंबर 14 है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं लल्लू लाल, गोकुलनाथ जी, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदासुख लाल। जल्दी करिए, देखें किस नाम से। कृष्णा, प्रशांत, मृदुला, साक्षी, प्रांजलि, दीपांजलि, शिवांगी यादव, किसका पहले आता है? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक बताने हैं आपको गोकुलनाथ जी। कौन है? गोकुलनाथ जी। अब प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 क्या है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक बताने हैं आपको। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। नासिकेतोपाख्यान के सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका। सारे बच्चे, ओमिका, सुमित, नारायण, सब बच्चों का नाम फटाफट आना चाहिए। क्या बताना आप लोग को कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक तो कौन है? सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। चलिए अब आगे देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 16 है हमारा, प्रश्न नंबर 16 आपका सुख सागर के रचनाकार। आपको बताना है सुख सागर के रचनाकार तो कौन है? मुंशी सदा सुखलाल, मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र। सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल, मथुरानाथ शुक्ल और लल्लू लाल सदल मिश्र। जल्दी से आप लोग आंसर करिए। सुख सागर के रचनाकार लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। अब हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिए आप लोग कि चंद छंद वर्णन की महिमा, की इंदुमती, की परीक्षा गुरु, की नहुस। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। तो आप लोग के बुक के हिसाब से कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। अब प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है हरिश्चंद्र, की नहुस, की चंद्रगुप्त, की इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग कि हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? नहुस को। किसको? नहुस को। अब हिंदी का प्रथम उपन्यास बताना है। प्रथम उपन्यास कौन सा है हिंदी का? कि परीक्षा गुरु है, कि गोदान है, कि अलग अलग वैतरणी है, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग वैतरणी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। तो आंसर नंबर क कौन सा सही है? आंसर नंबर क, परीक्षा गुरु। अब प्रश्न 20 है कि हिंदी की प्रथम कहानी बतानी है आपको।
हिंदी की प्रथम कहानी कफन है कि ममता है कि इंदुमती है कि इनमें से कोई नहीं। हिंदी की प्रथम कहानी बतानी है। जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 20 कि कौन सी कहानी पहली कहानी हिंदी की मानी जाती है? तो इंदुमती। याद कर लो बच्चों, ये टीजीटी पीजीटी में भी आता है यही क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 20 का आंसर होगा इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। ठीक है बच्चों, 20 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद।